श्री हरि श्री विष्णु महापुराण द्वितीय अंश 9वां अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। इस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रह गण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारा शिशुमार के उच्च स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में वर्षा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायु में मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसीलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करता है तथा आकाश गंगा में जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के किसी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोतम, उसके स्पर्श मात्र से पाप कंक के धूल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुमज्ञ नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और अद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृष्टि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्य प्रजावर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषी गण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को
संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्रह्मणादि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणी गण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे नवम अध्याय 10वां अध्याय द्वादश सूर्य के नाम और अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष की जितनी गति है उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतु स्थला अप्सरा, पुलस्त ऋषि, वासुकी सर्प, रथ भृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा आर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्रेहती राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, जब अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुष्य राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सैजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्तोत्र यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, ब्रह्मलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, अप्सरा गण यक्ष, अनुम लोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्वनी मास में उषा नामक आदित्य, वसु रुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि धनंजय सर्प, सुषेण गंधर्व और धरताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्ववाची अप्सरा, सैनजीत यक्ष और तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तारशय यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पोष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, पूर्णायु गंधर्व, स्वफुर्ज कुकर्णटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष और पर्वचित्ती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जगदग्नि ऋषि, जमदग्नि ऋषि कम हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रभोपेत राक्षस, ऋतजीत
यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। वे अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सर्व सूर्यवचा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि तथा यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजो में हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्तियों से तेजो में हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनि गण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करके अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्ष गण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिलयादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिसम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे 10वां अध्याय 11वां अध्याय सूर्य शक्ति और वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, तो मैंने सुना, हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित हेलो को कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना, हे गुरु, आपने सूर्य में सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिलयादि, अप्सरा तथा यक्षों के जो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उसमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को ता प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक, यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याह्न में बृहधन्वंतरादि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। इस विषय में यह श्रुति है कि ऋच पूर्व हे देवी देव यते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अहन साम वेदा नमस्ते मह्यते। यह ऋक, यजु,
साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। श्री विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रिमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रिमयी ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा त्रिंडमय है, उसकी स्थिति में समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंत काल में रुद्र साममय है। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र, रुद्र के नाशकारी होने से उनका नाम अपवित्र माना गया है। अतः सामगान के समय रात में ऋक तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की स्मृति प्रमाण है। न सामद न वरक यजुषी, अर्थात सामगान के समय ऋक यजु का अध्ययन न करें, मानी गई है, अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार यह त्रिमयी सात्विक ही वैष्णवी शक्ति अपने सतव गुणों में स्थित आदित्यों में ही अतिशय रूप से उपस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनि गण स्तुति करते हैं, गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्प गण रथ का साज साजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। प्रिय शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गुण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वे वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ में कभी चलायमान नहीं होती। यह और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य चित्रगण देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान है। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के श्रेय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी को पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य गण देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। 12 इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे एकादशो अध्याय। 12वां नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। श्वेत ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविथि पर आश्रित अश्वनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान उनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी
एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण 33,3333 देव गण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय जो कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण जिस समय दो कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणें में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है, तो और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यति किंचित के बचे रहने पर ही उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस दिक्पालाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य भैरषद और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितृगण एक मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल कणों से लता वृक्षादि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आहार्जित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिंचक वर्ण घोड़े जुते हैं। वरुथ रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण अनुक्षर रथ का नीचे का भाग, उपासंग शस्त्र रखने का स्थान और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निमित्त महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त हैं, जो 8 पांडुरवर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी
शनेश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ दूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण का वर्ण 8 घोड़े जोते जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर ये घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वो पूर्णिमा पर वह यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है और सौर पर्वों अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। यह सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर ये सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रह गण वायु से बंध कर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह गण अदात चक्र बने तीर के समान घुमा करते हैं। इसीलिए यह प्रवाह कहलाता है, जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय में उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे उसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु ठुड्डी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्वनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शीशन है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हे विप्रवीर्य, विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र भी सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ हैं अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न, पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेंटों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का श्रय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप से में जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है।
जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्वत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अणु रूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, इनका कहने का मतलब है, जो मिट्टी होती है वो मटके के रूप में मटका बन जाती है, फिर वो मटका टूट के कपाल रूप हो जाता है, कपाल रूप से चूर्ण चूर्ण चूरमुर हो जाता है और चूरमुर से फिर छोटे छोटे अणु बन जाते हैं। उसी प्रकार जो आदमी अपने कर्मों के वशीभूत होकर आत्म, जो उसकी आत्म स्वरूप है, उसको भूलकर कौन सी, किसको सत्य मानता है कि वो है क्या, वो खुद सत्य है कि आत्मा सत्य है? बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये। अतः हे द्विज, ज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से बन लिया गया है। यह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य हैं। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषयों में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहिन, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा सर्व स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, उन्हीं में जीव क्रमवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य जो को वही करना चाहिए, जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, उन्हीं में जीव क्रमशः घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए, जिससे ध्रुव, अचल और सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे द्वादशाय अध्याय, 13वां अध्याय, भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियां और ग्रह गण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था, तो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी, वह राजा भरत का चरित्र में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए। कहते हैं, वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से ही उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया, वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चीर काल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे
हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे सपने में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्थानोत्तर क्रिया की। हे ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक स्थान प्रसवा शीघ्र बच्चा जन्मने वाली प्यासी हिरणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाले सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने को नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी देर दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़ी ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छोना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समाधाई शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल
नैनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश वह उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय भी सदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कालांजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहां सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उसे शरीर को छोड़कर तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न जाने किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार और ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मेला कुचेला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण अपने नगर वासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगियों को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमाक्ष, जौ आदि धान शाक जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उसे थोड़े से को भी बहुत मानकर थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनको उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बेल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय प्रशत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर कालिका का बलि पशु बनाया, किंतु इस प्रकार वह एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सोविराज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है।
राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्माओं का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सोवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिबिका पर चढ़कर इशुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में रहकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का श्रेय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद मंद गति से चलते थे, किंतु उसके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वाहकों, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को ही दूर वहन किया है, क्या इतने ही में थक गया। तू वैसे बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिबिका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिबिका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों का श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिबिका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधे पर रखी है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों अरु तथा अरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्ष स्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर से बोझ रहा। इस शिबिका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहां शिबिका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों में ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपति, ये सत्यवादी गुण भी कर्मों के वशीभूत है और समस्त जीवों के कर्म अविद्याजन्य ही हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत, अतः उसके वृद्धि अथवा श्रेय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय, वृद्धि, अपचय, श्रेय ही
नहीं होती तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंगा, कटी, अरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिबिका ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिबिका बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, मेरा ऐसा कह वे द्विजवर शिबिका को धारण किए हुए ही मौन हो गए, और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, यह शिबिका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपया बताइए इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे द्विद्वन, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ, तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कहीं नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है, तथा धर्माधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोले, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा है कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जीवा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम मैं नहीं। तो क्या जीवादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। फिर सिर तथा कर चरणादि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः मैं, हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो, तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु जो समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है,
तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ, यह सब वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है या शिबी का है, ये सामने शिबी का वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थता सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिबिका हुई, जो तो बता, इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और न कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही कहता बताता है। सब लोग शिबिका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिबिका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शालकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, यज्ञ, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतुक शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोकों में धन राजा लोकों में धन, राजा, राजाओं के सैनिक तथा और भी जो जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही हैं। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है और पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या है? तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, और यहाँ पेट आदि अथवा पादादि में से कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीनेश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार की मैं कौन हूँ। सावधान होकर विचार की मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार उपस्थित अव्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे त्रयोदशयो अध्याय 14वां अध्याय जड़ भरत और सोवीर नरेश का संवाद। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हितेश बाबू, आज के आनंद की जय। कथा समापूर्ण हुई।